किसान भाइयों, किसी का बीज बोने से पहले बीज शोधन जरूरी होता है। अगर आप बीज शोधन नहीं करते हैं तो आपका बीज प्रभावित होता है, फसल प्रभावित होती है। भाइयों, बीज उपचारित करने के लिए मैंकोजेब एवं कार्बेंडाजिम नाम का एक साफ पाउडर आता है, या तो थायरम से उपचारित करें या बाविस्टिन से, लेकिन उपचारित जरूर करके ही बोएं। इसलिए आलू के भी बीजों को उपचारित करके ही बोए किसान भाइयों। इससे बेहतर है कि फंगस वगैरह से दूर रहेंगे और अंकुरण बढ़िया होगा। किसान भाइयों, मैं आज आप लोगों के सामने इस चैनल के माध्यम से आलू की खेती कैसे करें एक छोटी सी जानकारी पेश कर रहा हूँ, जो आपको अच्छा लगे उसका उपयोग कर सकें और अमल में ला सकें। दोस्तों, आलू बोने से पहले खेत की तैयारी की जाती है। खेत की तैयारी करने के बाद कुदाल से इस तरह से नालियाँ 2 इंची 1.5 इंची तक की बना लें, या तो देसी हल से, और उस नालियों में सर्वप्रथम आलू के बीजों को बो दिए और उनकी नालियों की दूरी लगभग 1.5 फीट बाई 1.5 फीट होना चाहिए, ताकि 2 नाली आ जाएं 1.5 फीट में, और दोनों नालियों में बुआई करके दोनों तरफ से मिट्टी चढ़ा दी जाए। वैसे तो 2 फीट बाई 2 फीट जगह होता है, 2 फीट में आप 2 लाइन कर दीजिए और 2 फीट का खाली जगह हो उसको आप बेड में कन्वर्ट कर दीजिए, उस मिट्टी को उठा के, वो सबसे बेहतर होता है। दोस्तों, इस तरह से नालियाँ बना के और उसमें आलू के बीजों को बो दें। सबसे बड़ी बात दोस्तों कि आलू की बीज की साइज क्या होनी चाहिए। आलू की न्यूनतम साइज 1 इंची से छोटा नहीं होना चाहिए, वैसे 1.5 इंची तक होना चाहिए। और हो सके तो आप बिना कट वाली, बिना काटे हुए आलू की बोने की कोशिश करें। अगेती में बुआई करें तो बिल्कुल बिना काटे हुए आलू को बोएं, 1 से 1.5 इंची साइज का, ताकि वो सड़े ना। क्योंकि पहले थोड़ा तापमान अधिक रहता है, बाद में तापमान में गिरावट आती है, इसलिए जो है तो आलू का बीज सड़ता है कटा हुआ, और कटा हुआ नहीं रहेगा तो नहीं सड़ेगा, निश्चिंत रहेगा। तो इस तरह से बीजों का चयन करें कि मध्यम साइज के बीज हों, न बिल्कुल छोटे न बिल्कुल बड़े, और इस तरह से एक एक करके 6 इंच की दूरी पर, 6 से 8 इंच की दूरी पर आलू के बीजों को बोएं। और ध्यान दें कि जिस आलू के बीज में आप में अंकुरन आ गया है, फुटाव आ गया है, उसको बहुत आसानी से उठा के रखें, ताकि उसका जो है अंकुरन टूटे ना। अगर नहीं आया हो अंकुरन, फुटाव नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप ऊपर से गिराते भी जाएंगे हाथ में लेके तो भी कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर फुटाव आ गया है, इसमें जैसे छोटे छोटे दाना दिख रहा है उस टाइप का है, तो गिराने से झड़ जाता है। इसलिए हाथ से उठाकर आराम से रखें। आराम से रखने से क्या होता है कि वो उसका, इससे होता है क्या कि ये जर्मिनेशन वाला पार्ट होता है, अंकुर वाला, ये टूटता नहीं है, शेप बचा रहता है। इसलिए इस तरह से देखिए, बुआई के बाद इस तरह से बोने के बाद आप बीच में चाहे कुदाल से या फावड़े से नाली बना दीजिए, और ये जो बीच वाला खाली जगह नाली हो जाएगा, और आपका ये बीज वाला जो है नाली वाला जगह बेड हो जाएगा, जिसको देसी भाषा में मेड़ बोलते हैं। तो इस तरह से बुआई करें। इसमें क्या होता है, अच्छी सी अंकुरन आता है और उपज ज़्यादा होता है नाली के बजाय, और प्लेन समतल जमीन के बजाय इसमें उपज अधिक आता है। तो इस तरह से बुआई करें तो सबसे बेहतर होता है। और ख़ास बात इसमें यह है कि ज़मीन भुरभुरी दोमट मिट्टी ही होना चाहिए, तो उसमें आलू के लिए बहुत ही बेहतर होता है। और
किसान भाइयों पूरे खेत में खाद ना बिखरा के, बल्कि आप बीज बोने से पहले या बीज बोने के बाद उसमें नाली नाली में खाद देते हैं, रासायनिक खाद, तो और बेहतर होता है और डायरेक्ट पौधे के पास जाता है। और डायरेक्ट पौधे के पास जाता है तो उसका पौधा यानी फसल आपका डायरेक्ट उसको मिलता है। और वैसे अब पूरे खेत में बिखराने से क्या होता है, खरपतवार भी उगते हैं, वो भी खाद के पोषक तत्व को खींच लेते हैं और फसल को पूरी नहीं मिल पाता है। इसलिए आप उस लाइनों में ही खाद को दें, वो सबसे बेहतर होता है। तो खाद को भी देते समय ध्यान दें। इस तरह से देखिए लाइनें बना ली जाती है और इसमें आप बीज बो सकते हैं। बीज बोने के बाद इस पर बेड बनाइए और जैसे ही बेड बन जाएगा, मान के चलिए आपका आलू की बुआई हो चुकी। अभी तो मान लीजिए बीज लगा रहे हैं, बो रहे हैं। अब बोने के बाद जैसे ही किसान भाई जैसे ही हम इसकी बुआई कर लेते हैं तो आगे चलते हैं इसका बेड बनाने के लिए कि बेड बन जाए। जब भी बेड बन पाएगा, मान के चलिए हमारी बुआई तैयार हो गई और सिंचाई के लिए हम तैयार रहेंगे। तो किसान भाई जानते हैं कि आलू की फसल एक जाड़े की फसल है, जो उसका मुख्य समय होता है सीजन अक्टूबर से नवंबर। वैसे तो बुआई हर महीने एक महीने आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन मेन समय होता है अक्टूबर और नवंबर और स्टार्ट होता है सितंबर से दिसंबर को लास्ट ख़त्म होता है। इस तरह से और दोस्तों इस तरह से देखिए अब बेड बना लिया जाता है। जैसे ही बेड तैयार हो जाएगा, मान लीजिए ये मैनुअली है, हाथ के द्वारा तैयार किया जाता है। वैसे तो मशीनों से ही बुआई की जाती है, लेकिन यहाँ पर मैनुअली है, आदमियों के द्वारा जो अपने हाथों से बुआई करके बेड तैयार करते हैं। अब जो नाली के बजाय बाहर वाला खाली जगह है, उस मिट्टी को खींच के उस नालियों पर बेड बना दिया जा रहा है, जिसमें आलू की बिजाई की गई है। का बेड पूरा ये बन के तैयार हो गया। इस तरह से जितना आगे की प्रक्रिया है, अब ये मान के चलिए रेडी है, बेड तैयार हो चुका है, वही आलू की बिजाई हो चुकी है। अब बीच का मिट्टी जो बचा है शेष, उसको और चढ़ा दिया जाएगा, बेड को और मजबूत यानी और बड़ा कर दिया जाएगा और इस तरह से देखिए ये बेड तैयार होगा। अब आगे का प्रक्रिया इसको जो है सिंचाई के लिए है। किसान भाइयों अब इसमें पानी आप लगा सकते हैं। पानी ऐसा लगाएं कि हल्के सिंचाई करें, पहली दूसरी सिंचाई, अधिक सिंचाई नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल सा होना चाहिए ताकि हल्के पानी हो और ओवर ना हो, अन्यथा बेड जो है तो मजबूत हो जाता है, कठोर हो जाता है, इसलिए अच्छा फसल के लिए नहीं होता है, अच्छा अंकुरण नहीं होता और ना ही अच्छा उपज होता है। दोस्तों आलू बोने के बाद उसकी सिंचाई ऐसी करें कि पूरी बेड की ऊंचाई तक न भीगे, उसको 4 इंची कम यानी नीचे तक ही पानी लगाएं ताकि वो बाद में उसमें नमी पहुँचे, ताकि वो भुरभुरी और नरम बना रहे। उससे आलू का जमाव और अंकुरण बढ़िया होता है और आपका बेड नरम रहता है और कंद का बाकायदे बढ़वार होता है, क्योंकि मुलायम मिट्टी होती है। इसलिए इस तरह से सिंचाई करें। जय हिंद, जय जवान जय किसान। किसान भाइयों चलते हैं अब, राम राम।